नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। काठमांडू से इस्तांबुल जा रही तुर्किश एयरलाइंस की उड़ान THY 727 को तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता मोड़ दिया गया। उड़ान भरने के तुरंत बाद एक इंजन में गंभीर खराबी का पता चला। पायलटों के सूझबूझ से विमान में सवार सभी 236 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सुरक्षित बच गए। विमान ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की, जहां उसकी तकनीकी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने पिछले साल फरवरी से लागू राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस बीच एनडीए नेता वाई खेमचंद सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी ने बताया है कि खेमचंद के नेतृत्व में एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। रांची के अनगढ़ा स्थित तुरुप टोला प्लाज्मा पर देर रात बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट की। सफेद SUV में आए बदमाशों ने कमर दर्द का बहाना बनाकर TC विशाल उपाध्याय को बाहर बुलाया और पिस्तौल सटाकर मोबाइल और 13,000 रुपये लूटे। विरोध करने पर मारपीट की और गोली भी चलाई। अपराधी बाद में वापस आकर कर्मचारियों को धमकी भी दे गए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जाँच कर रही है। बिहार के शेखपुरा में धनी ऐप के नाम पर सस्ते ऋण का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई और साइबर पुलिस ने सरगना राजू कुमार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह देश भर में लोगों से प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठता था। साइबर DSP ने लोगों को ऐसे प्रलोभन से सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज धनबाद में अपना 54वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष भी है, समारोह में भाग लेने के लिए धन्यवाद पहुंचे हैं। धन्यवाद हवाई और पट्टी पर उनका 14 स्वागत किया गया। यह आयोजन रणधीर वर्मा स्टेडियम में हो रहा है, जहां 4 फरवरी 1973 में झामुमो की स्थापना हुई थी। सूर्य के पास असामान्य हलचल और शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स के कारण वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इसरो सहित कई संगठन संभावित रेडियो ब्लैकआउट और संचार बाधाओं पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आदित्य 11 मिशन वास्तविक समय डेटा प्रदान कर रहा है, जबकि भारत ने भविष्य में अंतरिक्ष मौसम को बेहतर ढंग से समझने के लिए नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप की घोषणा की है। फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन निगरानी जारी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर गैस टैंकर पलटने से 18 घंटे तक सड़क ठप है, जिससे हजारों वाहन फंसे हैं। टैंकर से ज्वलनशील प्रोपलीन गैस का रिसाव जारी है। NDRF, SDRF और 20 PCL की टीमें बचाव कार्य में जुड़ी है। यात्रियों को भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है, क्योंकि असामान्य आवाजाही के लिए अभी और समय लगेगा। संसद में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। राहुल ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा, जिस पर बिट्टू ने गांधी को देश का दुश्मन बताया। यह तब हुआ जब बिट्टू, जो पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में शामिल हो गए थे। बिट्टू ने हाथ मिलाने से इग्नोर करते हुए गांधी परिवार पर ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों को लेकर हमला बोला। इस टिप्पणी पर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका भारतीय मूल के वरुण अरोरा को फ्लाइट में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने की दोषी ठहराया गया है। यह घटना 29 अगस्त 2024 को हुई थी, जब महिला सो रही थी। जूरी ने 29 जनवरी 2025 को अरोरा को दोषी पाया। उसने अधिकतम 2 वर्ष की जेल हो सकती है। अरोरा अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा है और उसकी सजा का फैसला 7 मई 2026 को होगा। जेफरी एपस्टीन की एक पीड़िता की मरणोपरांत प्रकाशित आत्मकथा ने उसके नेटवर्क के क्रूर सच से फिर उजागर किए हैं। किताब में पीड़िता ने अमीर और ताकतवर लोगों द्वारा किए गए यौन और शारीरिक शोषण का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें एक फेमस PM और प्रिंस एंड्रयूज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एपस्टीन आइलैंड पर हुए बर्बर हमलों का खुलासा हुआ है। यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया अमेरिका टेक कंपनियों पर अपने निर्भरता कम कर रहे हैं। वे डेटा सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता के लिए जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे सॉफ्टवेयर छोड़कर अपने या ओपन सोर्स विकल्प अपना रहे हैं। फ्रांस 2026 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना विस्फोट सिस्टम लागू करेगा। यह कदम अमेरिकी कंपनियों द्वारा
डेटा के संभावित दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण उठाया गया है, जिससे यूरोप में पहले आज़ादी बाद में बचत की सोच बढ़ रही है। अमेरिका फाइलों से खुलासा हुआ है कि नॉम स्टॉक्सी ने सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन को मीडिया से निपटने की सलाह दी थी। 2019 में गिरफ्तारी से पहले चॉम्स्की ने एप्स्टीन को चुप रहने को कहा था ताकि मीडिया को प्रतिक्रिया का मौका न मिले। एप्स्टीन के 2008 में दोषी ठहराए जाने के बाद भी चॉम्स्की ने उसके संबंध बनाए थे, जिसका उन्होंने 2023 में बचाव भी किया।